दोस्तों, अगर आपने गुलाब का पौधा लगा रखा है और उसमें इस तरह से फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक होममेड जादुई फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ। रामबाण फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे दोस्तों तो आपके प्लांट पर भी इस तरह से ढेरों फूल आएंगे और कलियों को भी प्रोड्यूस करेगा। पौधा क्या है, कैसे बनाना है, कैसे देना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको अगर इस तरह से फ्लावरिंग पानी है दोस्तों, तो एक छोटा सा काम करना होगा, आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके और आपके पौधे पर इस तरह से भर भर कर फूल आने लगे। आपका कुछ घरेलू और भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जिनका इस्तेमाल को कैसे करना है वो भी आपके बताऊँगी। अगर आपको अपने पौधे पर इस तरह से फ्लावरिंग लेनी है तो आपको कुछ काम ज़रूर करने होंगे अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों, सर्दी में गुलाब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि इसको धूप चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो इसको चाहिए ही चाहिए। जहाँ पर आप रखें, क्योंकि सर्दी के दिनों में दिन में टेम्परेचर भी कम हो जाता है और धूप में वो तेज़ी भी नहीं रहती। देखिए धूप निकली है पर तेज़ी नहीं है। अगर पौधे के अंदर नई ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही, कलियाँ भी नहीं बन रही हैं, तो अगर आपको नई फ्लावरिंग चाहिए, नई ग्रोथ चाहिए, तो कम से कम दोस्तों 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप इसको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराएं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जैसी जगह पर रखना है गार्डन में, जहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। अब इस पर अगर अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो कई समस्याएं इस पर देखने मिल जाती हैं साथियों। आपका पौधा जो है ग्रोथ करना रोक देता है। अगर धूप नहीं मिली तो आपका पौधा ग्रोथ करना रोक देगा। दूसरी समस्या ये आएगी साथियों कि इसके पत्तों पर काले रंग के छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं। मेरे पत्ते पर तो नहीं हैं, तो ये अगर धूप आप नहीं दोगे तो इनके पत्तों पर छोटे कीड़े भी चिपक जाएंगे आकर और वो पूरे प्लांट को अफेक्टिव कर देंगे। पौधा बिल्कुल ही ना फ्लावरिंग करेगा ना ग्रोथ करेगा। अब दूसरा काम आपको करना है साथियों, ध्यान रखना है, आपकी मिट्टी को ना तो बहुत सूखा रखना है और ना ही बहुत गीला रखना है। थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रखना है। आप देख सकते हो मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो इस तरह से आपको गुलाब के पौधे की मिट्टी रखनी है। आप अगर धूप का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है साथियों, कई लोगों ने मुझे क्वेरीज किया कि मैम गुलाब के पौधे पर पानी हम कब और कितना दें। तो आपके प्रश्नों का उत्तर है दोस्तों कि पानी आप चाहे रोज़ दें, लेकिन आपके पौधे में पानी रुकना नहीं चाहिए। देखिए पानी मैंने कल शाम को दिया है और मिट्टी कितनी भुरभुरी है। आपको इसकी मिट्टी को ना बहुत ज़्यादा सुखाना है और ना बहुत गीला रखना है। दोनों बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आप कम से कम 10 से 15 दिन में अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहें, मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहें। इससे एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, ऑक्सीजन का संसार हमारे पौधे में बहुत अच्छे से होता रहेगा, हवा बयार भी हमारी जड़ों को मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करते रहना है। अब चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि इसकी हम कब प्रूनिंग करें। तो साथियों आप हार्ड प्रूनिंग 2 बार कर सकते हैं साल में। एक बार कर सकते हैं फरवरी के महीने में, दूसरी बार कर सकते हैं आप अगस्त या फिर सितंबर के महीने में जब बारिश ख़त्म हो जाए, या फिर आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं। इस समय आपको कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। आपको करना क्या है, डेड हेडिंग करनी है। देखिए जो फूल सूख जाए, प्लांट की ब्रांच पर इस तरह से फूल सूख जाएं, उनको कैंची की सहायता से आप ज़रूर से ज़रूर काट दें। ये देखिए आप कहाँ गिर गया। सूखे फूलों को मतलब है कि आपको काटते रहना है। अगर ये लगे रहेंगे तो पौधा सारी एनर्जी इनके पीछे जो गोल बना हुआ है बीज का एरिया, उसके बीज को बनाने में लगा देते हैं। तो आपको डेड हेडिंग बीच बीच में करते रहना है। 5वां पॉइंट आता है गुलाब के पौधे को हम खाद कौन सी दें, कौन सी खाद इसके लिए बेनिफिशियल होगी। तो साथियों गुलाब का पौधा एसिडिक लेवल है, इसकी मिट्टी को वो खाद चाहिए जो हमारी मिट्टी को एसिडिक बना दे, मतलब भुरभुरी बना दे।
तो इसमें आते हैं 2-3 फर्टिलाइज़र। दोस्तों मैंने एक वीडियो आपके लिए और बनाया था जो आपने बहुत पसंद किया है कि चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे गुलाब के पौधों के लिए। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, आपके पौधे की ग्रोथ भी इतनी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र। उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, आप सर्च कर सकते हो। आप 15-20 दिन में एक बार 2 केले के छिलकों को धूप में सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए और फिर उसको अपने पौधों में गमले के साइज़ के हिसाब से, दोस्तों बड़ा गमला है तो 2 चम्मच, छोटा है तो 1 चम्मच दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ है बनाना के छिलकों को आपको कैसे डालना है, वो तो मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो। आज मैं जो आपके लिए लाई हूँ वो है लिक्विड ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात इसमें नेचुरल NPK होता है। हमारी किसी प्लांट की फ्लावरिंग के लिए दोस्तों गुलाब, बेला, चमेली, गुड़हल सब में ये ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र बहुत पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है, ये बहुत कारगर होता है। मैं पहले इसका परिणाम दिखा रही हूँ, फिर इस्तेमाल बताऊँगी। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 2 प्याज ले लेने हैं किचन से, हमारे मसाले में यूज़ होते हैं। इनके ऊपर का छिलका निकाल लीजिए। ये देखिए जो पतला वाला छिलका है वही लेना है, आपको गूदा नहीं लेना है। इस तरह से 2 छिलकों का छिलका निकाल लीजिए और 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। मैं बना चुकी हूँ, आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। बस इन छिलकों को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह के टाइम कुछ इस तरह से हो जाएगा और आप इसको ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र को छन्नी की सहायता से छान लीजिए। ध्यान रहे साथियों, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले उसमें थोड़ा सादा पानी ज़रूर डाइल्यूट करें। कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र आप केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो, कभी भी प्योर नहीं डालना है। इस तरह से देखिए सादा पानी ले लीजिए और आधा गिलास पानी और आधा गिलास फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बना लीजिए। गुड़ाई तो आप कर ही चुके हैं दोस्तों, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जड़ों से थोड़ा सा किनारे किनारे इस तरह से मट्टी में आधा गिलास पानी इसका ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र का आप डाल दीजिए। आपका पौधा 10 दिन के अंदर ही इतनी कलियां प्रोड्यूस करेगा और इस तरह से हैवी मात्रा में फ्लावरिंग भी करेगा। अब कई लोगों ने सवाल किया कि मैम फर्टिलाइज़र हम दें कब कब। तो साथियों आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक बार आप फर्टिलाइज़र कोई भी दे दीजिए, चाहे बनाना फील्ड दे दीजिए, चाहे ओनियन फील्ड दे दीजिए, आपको 15-20 दिन से पहले दोबारा कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। एक बार दीजिए, 15 दिन बाद फिर रिपीट करिए। कई लोग करते क्या हैं कि दूसरे तीसरे फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, फिर कहते हैं मैम फूल नहीं आ रहे हैं। तो आप जल्दी और ज़्यादा देने की गलती कभी ना करें कि फूल जल्दी आएंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। आपके प्लांट में ये फर्टिलाइज़र जो हैं फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगेंगे। तो आपको कब देना है, आपको 15-20 दिन में एक बार रिपीट करना है। इस तरह से फूल पाने हैं तो नहीं आए फूल तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसका परिणाम आपको दिखा रही हूँ। प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरे होते हैं, इसलिए ये हमारे पौधों को स्ट्रेस से भी बचाता है। इससे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलता है और पौधे पर बचाव भी रहता है। अब इसके बाद आपको साथियों 15 दिन के बाद पौधे में इस तरह से फूल, अनगिनत कलियां पाने लगेंगे। आप जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो बनता है। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब करते चलिए। प्यारे प्यारे रोज़ के फ्लावर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।